20 साल की खूबसूरत लड़की पैसों के लालच में आकर एक 50 साल के बुढ़े से कर लिया शादी। दरअसल इस बुढ़े की बीवी इसके भाई के साथ अमेरिका घूमने गई थी, लेकिन लड़की ये नहीं जानती है कि उस बुढ़े ने भी उससे बस अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शादी किया है। वह जैसे चाहे वैसे शैलिना का इस्तेमाल करता था। अगर इस बीच उसे शैलिना रोकने की कोशिश करती तो वह उसे बुरी तरह से पीटता था। एक दिन वह शैलिना को लेकर अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बाहर जाता है। ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वह पत्थर से फिसलकर नीचे गिर जाता है और सर में गहरी चोट आ जाती है, जिस वजह से वो बच तो जाता है लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। इस बात से शैलिना कहीं न कहीं बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे मार खाने का डर नहीं था। इसलिए वह अगले दिन नहाकर एक हॉट ड्रेस पहनकर आदमी के पास आकर उसे उकसाने लगती है। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन शैलिना अरविंद का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को बुलाती है। लड़का भी शैलिना को पहली नजर में देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और वह फटाफट अपना सारा काम करके शैलिना के कमरे में जाता है और शैलिना के गैर मौजूदगी में वह उसके कपड़े को गंदी नजर से देखने लगता है और फिर वहाँ रखे चेस बोर्ड पर एक चाल चलकर चला जाता है। शैलिना जब वापस आती है वह चेस बोर्ड को देखकर ही समझ जाती है यहाँ पर कोई न कोई जरूर आया था। शैलिना चॉकलेट खाते हुए मुस्कुराती है, क्योंकि वह समझ गई थी ये काम घर में आए नए लड़के का ही था। फिर अगले दिन शैलिना उसे अपने कमरे में देख लेती है। लड़का कहता, मैडम मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इसलिए यहाँ पर आ गया। फिर शैलिना लड़के के साथ बैठकर एक राउंड चेस खेलती है और बातों ही बातों में लड़का उसे बताता है वह कितनी हॉट दिखती है और गाँव के लोग भी उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अब शैलिना भी लड़के को पाना चाहती थी, इसलिए वह अगले दिन एक हॉट ड्रेस पहनकर उसे इशारा करने लगती है और फिर दोनों बाहर जाकर खूब ड्रिंक पीते हैं और देखते देखते दोनों के बीच की बात बहुत आगे बढ़ जाती है और दोनों बिस्तर तक पहुँच जाते हैं। उस दिन के बाद लड़का शैलिना के बुढ़े पति को हर रोज नींद की दवा खिलाकर शैलिना के साथ खूब मजे करता था और अब शैलिना को भी लड़के से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन वह लड़के से कहती है, अगर तुम चाहते हो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए तो तुम्हें मेरे बुढ़े पति को निपटाना होगा। फिर एक दिन जब लड़का दवाई पिला रहा था तभी आदमी अपने पत्नी का बाल लड़के के ऊपर देखकर वह उसके ऊपर थूक देता है, जिससे लड़का गुस्सा होकर उसे जान से मारने जा रहा था, लेकिन वह खुद को रोक लेता है और आदमी से माफी मांगता है। लेकिन शैलिना का पति अब बहुत ज्यादा डर गया था। फिर अगले दिन आदमी से मिलने के लिए एक वकील आता है। आदमी उसे लड़के और अपनी पत्नी के बीच चल रहे अफेयर के बारे में बताता है, परंतु वकील आदमी की कोई बात नहीं समझ पाता, क्योंकि उसकी नजर भी शैलिना के ऊपर काफी दिनों से थी। इसलिए वह शैलिना से कहता, क्या कल रात हम तुम्हारे पति के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं? शैलिना भी समझ जाती है वकील उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोल देती है। फिर एक दिन शैलिना जब लड़के के साथ रोमांस कर रही थी तभी लड़का बातों ही बातों में कह देता है कि वह उसके बुढ़े पति को नहीं मार सकता। ये सुनकर शैलिना उससे दूर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि शैलिना को डर था अगर अरविंद का भाई अमेरिका से यहाँ पर आ गया तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगा। अब हर रोज शैलिना के साथ मजे करते हुए लड़के की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। फिर एक दिन शैलिना मार्केट से चिकन ले आती है और चिकन करी बनाकर उसमें एक दवा मिलाकर वह अपने बुढ़े पति को खिलाने के लिए कहती है। लड़का खाना ले जाकर चुपचाप आदमी को खिला देता है। आदमी खाना खाकर बहुत खुश होता है। फिर एक दिन लड़का शैलिना से 2 दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाता है और वह शैलिना के कॉल और मैसेज को इग्नोर करने लगता है। फिर एक दिन शैलिना आधी रात को लड़के के पास मैसेज करती है कि वह कुछ गलत कदम उठाने जा रही है। ये देखकर लड़का तुरंत शैलिना के घर पहुंचता है और वह उसे गलत कदम उठाने से रोकता है। उसी रात शैलिना लड़के को फोन करके अपने घर बुलाती है। लड़का घर जाकर देखता है तो शैलिना का पति मर चुका था। वह उसे फूंक मारकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लड़की बताती है, ये सब मैंने ही किया है, वो तुमने मना कर दिया था इसलिए। फिर शैलिना वकील को फोन करके बताती है, अरविंद जी अब दुनिया में नहीं रहे। लड़का पूरी तरह से शैलिना के जाल में फंस गया था, इसलिए वह शैलिना के फोन करने पर उसके साथ रहने से साफ मना कर देता है। लेकिन अगले दिन जब वह नहा रहा था तभी उसके पास पुलिस का फोन आता है और उसे पूछताछ के लिए घर बुलाया जाता है। घर जाने के बाद पुलिस वाले से ब्रजेश बताता है, होम नर्स के अलावा उसका इस घर से कोई भी लेना देना नहीं है। पूछताछ करने के बाद पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। अगले ही दिन लड़का शैलिना को छोड़कर बाहर जाने लगता है। तभी शैलिना उसे रोकती है और कहती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद दोनों बैठकर खाना खाने जा रहे थे। तभी अरविंद का छोटा भाई आ जाता है और वह कहता, कमीनी औरत तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तेरा भांडा फोड़ कर ही रहूंगा। तभी शैलिना उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टी शैलिना की हो चुकी थी। ये देखकर लड़के को अजीब सा लगता है और वह शैलिना से कहता है, हर रोज कोई न कोई इस घर में आता है और अनाप शनाप बोलकर चला जाता है, मुझे इस घर में कुत्ते की तरह नहीं रहना है। इतना बोलकर लड़का यहाँ से जाने लगता है। शैलिना के जाल से छुटकर लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल लड़के के फोन पर कुछ वीडियो और वॉइसेस आते हैं जो कुछ समय पहले लड़के ने शैलिना के पति के साथ किया था। ये देखकर लड़का भागते हुए शैलिना के पास जाता है और न चाहते हुए भी उसे शैलिना के साथ रहना पड़ता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।